पंज प्याले पंज पीर, छटम पीर बैठा गुर भारी। हर जन काया पलट कै, मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां, रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा, वड जोधा बहु परोपकारी। पुछण सिख अरदास कर, छे महलां तक दर्श निहारी। अगम अगोचर सतगुरु, बोले मुख ते सुनहो संसारी। कल जुग पीड़ी सोडियां, निहचल नीव उसार खिलारी। जुग जुग सतगुर धरे अवतारी। हाँ आया दूरहों चल कै, मैं तकी तो शरणाए जियो। मैं आशा रखी चित में, मेरा सबो दुख गवाए जियो। साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चबर छतर तखत दे मालक रूहानियत ते भंडार, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की पावन मुकद्दस हजूरी अंदर दल भंजन गुरसूरमा वड जोधा बहु पर उपकारी। भारी गुरु, जोधा गुरु, वड्डा गुरु ते परोपकारी गुरु साहिब सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे जीवन दर्शन आप कर रहे हो। और बड़ी खुशी प्रसन्नता की गल है कि गुरु साहब दे जीवन दे इन्ने बारीक तौर ते एक एक कदम दे आप संगत इतिहासक रूप विचार सरवण कर रहे। जिथे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की तारीख विद्वाना ने लिखी है, उत्थे गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी दे विच गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने कई शब्द उच्चारण किए ने, जिहड़े धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल या उन्हां दे जन्म नाल उन्हां दे उत्ते होए 3 तरह के हमले जां चेचक दा रोग, इस बाबत धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का तन ते मन नरोआ होना ते शीतला दा भाव प्रभाव जिहड़ा सी, उस वेले माझे दे लोग कहिंदे, सखी सरवरे कहिंदे कि शीतला दे जाओ उत्थे अरदासां करो, पर सतगुरु गुरु अर्जुन देव महाराज जी, मैं सब कुछ छोड़ प्रभ तू ही ते आया। ये शब्द भी सतगुरु जी ने इस मुकद्दस बाणी तुर्की बाणी इस खसम की बाणी दे विच अंकित किए ने। सो जिथे कल इतिहास छड़िया सी, क्योंकि गवालीयर दे किले का नक्शा आप सारिया संगतां दे जहन दे विच भाई साहब जी बना के गए ने। पिछले कई दिनों तो आप गवालीयर दे किले दियां परिक्रमा कर रहे हो। ये परिक्रमा कोई तुसी पहली बार नहीं कर रहे। ये परिक्रमा बाबा बुड्ढा जी, भाई गुरदास जी ते गुरु के सिख भाई मंझ जी ते बाबा बिधि चंद वर्गे इन्हां सिखां ने भी धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जिस वेले नज़रबंद सन, गुरु के सिखां ने उस 17 किलोमीटर की परिक्रमा कई बारी की है गुरु के दर्शनां दे लई। सो आओ गुरु के दर्शनां की परिक्रमा करिए, उस ग्वालियर के किले वाल ही चलीए।
क्योंकि जिथों भाई साहब जी ने छड़ी इतिहास की लड़ी, कई इतिहासकारों का जिक्र है इन्ने साल रहे। दास 2015 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾਸ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਈ ਹੈ। ਨਾਲ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਟੈਂਪਲਸ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਮੰਦਿਰ ਨੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਮ ਗਵਾਲੀਅਰ ਕਿਉਂ ਪਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੰਦਿਰ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦਾ ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ किस किस राज की खुशबू या किस किस बगावत की मुश्क आउंदी है। उस इट्टां दे विचों कदी मुगल सल्तनत अपने झंडे चलाउंदा है ते कदी राजपुताना ते मराठे उत्थे अपना राज स्थापित करते हैं। ये दुनिया की धरती ते एक ऐसा अनोखा आर्कीटैक्चर का सुमेल है जिथे इस्लामिक, मराठा ते मारवाड़ियां का मिश्रित कल्चर है। और ये भी याद रखियो कि जिहड़ा गवालीअर की धरती का सच है, जिहड़ी गवालीअर की मिट्टी है, गवालीअर की मिट्टी विचों समय समय दे विच बड़े डाकू ते बड़े बगावत करन वाले पैदा होंदे रहे ने। सो गवालीअर के शहर का भी ध्यान रखना है। की कुछ होया, 17 किलोमीटर उत्ते का दायरा है, 24 किलोमीटर थल्ले का दायरा है पहाड़ का। और गवालीअर दियाँ इट्टां, गवालीअर शहर के पहाड़, उन्हां शहर दी पहाड़ां दे विचों बुद्ध धर्म ते जैन धर्म दे उन्हां दे मरकज़ां दी, बुद्ध ते जैनियां दे उन्हां दे मुर्शदां दी जिहड़ियां मूर्तियां घड़ियां गईयां ने, एक गवालीअर दी वखरी वसीयत लिखदी है, एक गवालीअर दा वखरा इतिहास सिरजदी है कि ये शहर किन्ना क पुराना है, इस शहर दियां परतां दे विच किन्ना कुछ पिया होया है। सो उही गल कि गुरु साहब कोई नज़रबंदी दे विच गई नहीं या कोई कैद वाली गल नहीं है। सतगुर बंदी छोड़ है, जीवन मुक्त करे उडीना। जीवन मुक्ति की खेड रचाउण वास्ते गुरु साहब गए ने। सो आप असीस बख्शो। अज जिहड़ी लड़ी तुरी है ते दास दे मन का ख्याल है कि अज ग्वालियर का किला गुरु साहब जी का बंदगी का थां, जिहड़ा कार सेवा वाले बाबा जी, बाबा सेवा सिंह जी खडूर साहब वाले, उन्होंने बड़ी मशक्कत ते बड़ी दुश्मनी मुल लैके वो थां लभ्या ते उस थां दी टीसी, भाव जिथे वो थां सी पहाड़ की टीसी ते किले दे बिल्कुल नाल उथे गुरुद्वारा साहब शोभित किया। सो वो भी इतिहास अपने आप दे विच एक नवेकली, एक मॉडर्न हिस्टरी दे विच वो अंकित होंदा कि किस तरह बाबा सेवा सिंह ने उस थां दी हस्ती नूं कायम रखण वास्ते किन्नी क मशक्कत की थी। सो सारा इतिहास नाल दे, क्योंकि उस प्रीमिसिस दे अंदर तकरीबन 11 तो वध मंदिर ने। उथे शिव का मंदिर वखरा है, उथे सूर्य देवता का मंदिर वखरा है, उथे राज घरानियां दे राजियां दे मंदिर वखरे ने ते राज घराने दी राणियां दे मंदिर वखरे ने। और हर एक मंदिर का आर्कीटैक्चर देखण वाला है। सो बच्चियां नूं घुमाउण तुसीं बड़ी थावां ते लैके जांदे हो, एक बारी समा कढ़ के गवालीअर भी लैके जाओ। सो असीस बख्शो, दर्शन करिए उन्हां थावां दे जिन्हां थावां ते गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बैठ के गुरु गुरु दियां धुनां उचारियां। तू ही आखिया, उस थां नूं बरकतां भरिया। और अज भी उस थां ते तुसीं जाके चौकड़ा लाओ तो उस थां ते उही आनंद आएगा जिहड़ा आनंद सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी दे गुरु हरगोबिंद साहब जी की अकाल तख्त साहब दीयां इट्टां नूं वेख के जप बाणी करन दे विच आउंदा है। क्योंकि अकाल तख्त साहब दीयां इट्टां नूं भी गुरु हरगोबिंद साहब दे हत्थ लगे हुए हैं। सो वो भी थां है ते नाल ये शहादतां दे दिन भी ने, साका दा दिन चल रहा है। सो सारा कुछ विचारिए, असीस बख्शो, बहुता समा ना ला, गज बज के गुरु बख्शी फतेह सांझी करो जी। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का जहांगीर के धक्के दे विच, नज़रबंदी दे विच जाण दे कई कारण ने। पहला कारण यह है कि जिस वेले गुरु अर्जुन साहब महाराज सच्चे पातशाह अपनी शहादत देण वास्ते लाहौर दे वल कूच करते हैं, अमृतसर साहब की पावन धरती तो, ते फिर उस वेले जिस वेले गुरु साहब तुरन लगे ने, ते इतिहास दे विच जिक्र है
दो गुरु के सिख भाई शिंगारा ते भाई जेते, ये भाई जैता नहीं गुरु तेग बहादुर साहब समय का, भाई शिंगारा भी लिखिया, भाई शिंगारा ते भाई जेते गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के दरबार में आए ने। गुरु साहब दियां तैयारियां ने लाहौर की धरती वाल कूच करन दी, पर सतगुरु जी के सन्मुखों मत्था टेक के बेशकीमती महंगे तो महंगे शस्त्र रखते हैं। वो दो सिखां का इतिहास गुरु घर दे विचों मनफी नहीं किया जा सकता। जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की असी मीरी पीरी की ये बरकत की गल करांगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी के प्रकाश दिहाड़े की गल करांगे, गुरु हरगोबिंद साहब जी के ज्योति जोत समावण की गल करांगे, जां उन्हां दे इतिहास दीयां वनगियां ने, भावें वो बंदी छोड़ दाते ने, भारी गुरसूरमे ने, पैंदे खां वर्गे नूं भी जद पैंदे खां 3 वार करके भी एक वार नहीं कर सकिया ते एक वार करके डेगदे ने ते कहंदा हाय मां, ते ओदे उत्ते भी ढाल दी छां करके गुरु पातशाह कहंदे मां नहीं अल्लाह को याद कर, मुंह से अल्लाह बोल। सतगुरु जी ऐसे परोपकारी भी ने। ते पैंदे खां कहंदा गुरु हरगोबिंद साहब तुहाडी तलवार दी धार दा वार मेरे सीने विच कुरान दियां कलमां ने। बड़ी कमाल दी गल है इतिहास दी। तुहाडी तेग दा वार मेरे उत्ते ऐ जिस तरह कुरान दियां आयतां लिख दित्तियां, हुण तुहाडा वार ही मेरे वास्ते दीन दुनिया है, मेरे वास्ते अल्लाह दा नाम है। ये परोपकारी गुरु है। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का इतिहास असल दे विच भाई शिंगारा ते भाई जेते तो शुरू होंदा है। उन्होंने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे सन्मुख, क्योंकि गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की उम्र उस वेले सिर्फ 6 या 7 साल की इतिहासकार लिखते हैं। गुरु अर्जुन साहब जी के चरणों के विच शस्त्र रखे ने ते गुरु अर्जुन साहब जी ने सहज सुभाए आख्या है कि शस्त्र हुण नहीं, आउण वाला समा गुरु हरगोबिंद साहब जी के रूप दे विच इन्हां शस्त्रां नूं इस रूप दे विच पाएगा। ये शब्द की पीरी विचों पीरी खिंचेगा ते ये शस्त्रां की मीरी विचों मीरी खिंचेगा ते यही फिर गुरु हरगोबिंद साहब के रूप दे विच मीरी ते पीरी का दाता बनेगा। ये गुरु अर्जुन साहब जी के इतिहासक बचन ने कि असां ने भाव कि ये जोत तो हुई है ना, पर गुरु हरगोबिंद साहब जी के जामे विच इन्हें शब्द की पीर विचों पीरी खिंचनी है ते शस्त्र की मीर विचों मीरी खिंचनी है। ते उही है अज मीरी ते पीरी गुरु अर्जुन साहब महाराज जी के स्थान ते बिल्कुल प्रतख है। 2 निशान साहब ने मीरी ते पीरी दे, पर जिथे पीरी है उथे मीरी का कोई नामो निशान नहीं। हरमंदर साहब के अंदर बैठ के अकाल तख्त साहब नहीं दिखता, पर अकाल बुंगे अकाल तख्त साहब बैठ के अंदर हरमंदर साहब के गुरु ग्रंथ साहब प्रकाश के दर्शन होंदे ने। क्योंकि जिथे पीरी है उथे मीरी नूं कोई थां नहीं, पर हाँ जिथे मीरी है मीरी तां शुरू होएगी पहले पीर नूं मत्था टेक के, पीर नूं सन्मुख रख के। पीर नूं सन्मुख रखण तो बिना इस घर दे विच कदी भी मीरी नहीं है। जे मीरी है फिर लुट कसुटी हुई है। फिर इत्थे गुरु नानक साहब जी का बचन याद रखियो, जिस वेले साडी मीरी विचों पीरी खत्म हो गई, पॉलिटिक्स विचों गुरु का शब्द गुरु का अदब खत्म हो गया, फिर गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की बेदबियां भी हो सकदियां ने और होइयां भी ने। जे इस पीरी विचों भाव कि जे ये पीरी खत्म हो गई तो फिर याद रखियो राजेशी मुकद्दम कुत्ते, गुरु साहब महाराज जी ने फिर परवाह नहीं की उस गल की। जे इस पीरी वाली खेड नूं असीं अपने हिरदे विच नहीं वसाया, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, गुर पीर हामा तां भरे जां मुरदार ना खाए। जे इस हिरदे घर दे विच पीरी नहीं वसी ते महाराज जी कहंदे फिर याद रख लियो मारन पाहे हराम विच होए हलाल ना जाए। जे तुसी धक्का करके दगा करके भावें लोकां ते राज भी कर लो, पर जेड़ा तुसी पैसा कमा के लियाओ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਧਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਕਵਾਇਆ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਮਸਾਲੇ ਪਾਈ ਜਾਏ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਲੈ ਮੈਂ ਤੇ ਦਸਵੰਧ ਦੇਤਾ। महाराज कहते हराम की कमाई का दिता होया दसवंध वो हलाल नहीं कर देगा तेरी कमाई। आ भी याद रखियो गुरु घर की यह गल है, ये मीरी ते पीरी कट्ठी चलेगी। धन गुरु नानक साहब महाराज जी ने दस दिता सी, जे रत लगे कपड़ा
जामा होए पलीत, जो रत पीवह मानसा तिन क्यों निर्मल चीत। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने कल्ले 52 राजियां नूं उत्थों कैद तो आज़ाद नहीं किया। उस गवालियर की गवालियर दे लागे आगरे तो गुरु के सिख बन गए सी। वहीरां दियां वहीरां कत के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे चरणां दे विच वो अपना सिर रखण वास्ते आउंदे सन। गवालियर दे हर एक रहण वाले भावें वो राठौर ने, क्योंकि उत्थे जिहड़ियां गौतां वसदियां सन उस जमीनी पद्धर नूं जानना बड़ा जरूरी है कि उत्थे कौन कौन रहिंदा सी, ते वो भी गुरु के सिख बने ने। वो अज तक गुरु की सिक्खी नूं कायम रख रहे हैं। पर याद रखियो उन्हां 52 राजियां नूं, क्योंकि उहदे विच पीरी नहीं आई, उन्हां 52 राजियां नूं गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी रिहा करा के लिया रहे ने। उन्हां दे पुत्रां ते पोतरियां ने गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी दे उत्ते हमला किया। वो भुल गए गुरु का कर्म, ते जेड़ा गुरु का कर्म भुल गया अज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबार की धूड़ मस्तक ते लाई जाती है, पर उन्हां 52 रियासतां दी राजियां दी एक रियासत का भी नाम किसी नूं नहीं पता। मिट्टी पलीत हो गया। सिर्फ और सिर्फ गिणतियां दियां रियासतां बचियां ने जिन्हां ने गुरु घर दे नाल प्यार रखिया। बिलासपुर दी रियासत इसलिए कायम है क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी जिस वेले पटने की धरती तो इत्थे मदर देश आए ने, ते सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने वो धरती खरीदी है, ते बिलासपुर के राजे तो खरीदी है, ते बिलासपुर के राजे ने बहुत सत्कार किया। उस थां का नाम सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने चक माता नानकी रखिया। गुरु तेग बहादुर साहब जी की माता का नाम चक माता नानकी रखिया। फिर वो धरती का नाम आनंदपुर साहब, तो फिर केसगढ़ साहब का सफ़र गया उस धरती का। खैर हुण असी गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के इतिहास तक आईए। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ने दस दिता कि मीर विचों मीरी ते पीर विचों पीरी, ये भारी गुर सूरमा पाएगा। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की जिहड़ी जंग हुई है ना, उस जंग का पहला कारण है, देखो भाई पैदे वर्गे गुरु के सिख गुरु हरगोबिंद साहब जी के मोढे च रबाब ते सरंदा टंगिया होया है, ते हाथ दे विच गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की तेग ते तलवार फड़ी हुई है। वो गुरु के सिखा ने जिहड़ी पहली जंग हुई है, ये हुई है अमृतसर साहब की धरती ते। इस धरती नूं चूनी मंडी भी आख्या गया, क्योंकि छाटे तो अगे या छाटे के बिल्कुल लागे आ जिहड़ा इलाका है खालसा कॉलेज तो शुरू होंदा है। खालसा कॉलेज तो लैके अगे वाघा तक ये सारी जिहड़ी धरती सी ना, इत्थों चूना निकलदा सी। चिट्टी मिट्टी की धरती सी ते बिल्कुल पद्धरी सी, इत्थे कोई वसों नहीं सी। पहला जिहड़ा जंगे मैदान बनिया जिथे अज खालसा कॉलेज ते गुरु नानक देव यूनीवर्सिटी है, ये जिहड़ा थां सी गुरु हरगोबिंद साहब जी की पहली जंग का स्थान है। अज भी जे जाउंदे हो अमृतसर साहब की धरती ते खालसा कॉलेज जरूर जाया करो, वो साडी विरासत है। उत्थे तुहानूं पता लगेगा भाई वीर सिंह वर्गियां ने मशक्कत की, प्रोफैसर साहब सिंह वर्गे रहे उत्थे, ज्ञानी दित सिंह वर्गे उत्थे पढ़ाउंदे रहे ने। कैसे कैसे साडे पुरातन उत्थे लाइब्रेरियां विजिट करो, क्योंकि साडा हुण ट्रेंड रह नहीं गया लाइब्रेरियां जाण दा। साडा ट्रेंड है डिस्को चले जाइए तो बार इकट्ठे कर लीए, मैनूं कहण देना। पर जिहड़ी साडी विरासत है उस तो असीं टुट गए हाँ, तो फिर असीं कहंदे हां कि बच्चे साडे हुक्म दे विच नहीं है, किस तरह होणगे। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की पहली जंग का कारण बनिया जहांगीर का बाज। उन्हें गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बाज के उत्ते हमला किया, तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के बाज ने जहांगीर के बाज नूं दबोच लिया। गुरु के सिखा ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का बाज भी मोढे ते रखिया, तो जहांगीर के बाज नूं फड़ के गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों च लाया। तो उत्थे फिर जहांगीर के बंदियां ने कहा कि साडा बाज दिओ। ये बाज गुरु के सिखा ने कहा कि तुहाडा बाज साडे इलाके च गुरु के इलाके च आया, ये बिल्कुल मंजूर नहीं होएगा। गुरु हरगोबिंद साहब नूं बेनती की गई कि गुरु पातशाह जी जहांगीर के बाज नूं उड़ा दिता जाए। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का बचन सी, इनते बाज नहीं अब देना, इनते ताज राज है सब लेना। ये ना सोचो कि गुरु हरगोबिंद साहब हुण इन्हां दा बाज वापस देणगे। याद रखियो गुरु अर्जुन साहब महाराज जी की शहादत नूं याद रखियो। गुरु अर्जुन साहब महाराज जी ते बड़े परचे पाए, बड़े प्रश्न पाए। कल भी जिक्र किया, 5 दिन गुरु अर्जन साहब महाराज जी नूं तसीहे दिते, ते गुरु अर्जुन साहब जी महाराज जी की शहादत के 5 दिनां नूं भाई गुरदास जी ने 5 पंक्तियां दे विच बयान किया।
ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦਰਿਆਓ ਵਿੱਚ ਮੀਨ ਕੁਲੀਨ ਹੇਤ ਨਿਰਬਾਣੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਦੂਜਾ ਦਿਨ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤ ਪਤੰਗ ਜਿਉ ਜੋਤੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵ ਮਿਰਗ ਜਿਉ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤ ਅਵਰ ਨਾ ਆਣੀ, ਚੌਥਾ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਭਵਰ ਜਿਉ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰ ਦੀ ਮੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਭਵਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਮਿਲ ਭਵਰ ਜਿਉ ਭੀੜ ਪਈ ਚਿਤੇ ਅਵਰ ਨਾ ਆਣੀ। ਤੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪੰਜਵਾਂ ਦਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਤਸੀਹੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੁਖ ਤੋਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਜਾਂ ਊਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੀਸਰੈ ਬਬੀਹੇ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜੁਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ ਤੇ ਸਾਈਂ ਮੀਆਂ ਮੀਰ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬੀਹਾ ਪ੍ਰਿਉ ਪ੍ਰਿਉ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਬੀਸਰੈ ਬਬੀਹੇ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਆਖੋ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਖੋ, ਆਖੋ ਜੀ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਬਿਟਹੁ ਕੁਰਬਾਨੀ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਓ ਐਸੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ, ਐਸੀ ਮੂਰਤ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਮੂਰਤ ਨੇ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ ਸਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੇਹ ਤੋਂ ਬਿਸ਼ਰਾਮਤਾ, ਇਸ ਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਹੀ ਦਾ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਤਸੀਹੇ, ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਵਿਸਰੈ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਬੀਹਾ ਜਿਉ ਆਖ ਵਖਾਣੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਬੀਹਾ ਆਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਬਾਜ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜੰਗ 3 ਦਿਨ ਚਲੀ ਹੈ, 3 ਦਿਨ 3 ਰਾਤਾਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਬਾਜ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ। ਦਿਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਅਸੂਲ ਸੀ ਜੰਗਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੁਗਲ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਾਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮਰੱਠਿਆਂ ਦੀ ਜੰਗ ਵੇਲੇ ਵੀ, ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਥਣ ਵੇਲਾ ਭਾਵ ਸੂਰਜ ਢਲਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਟਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਫਿਰ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਜੰਗ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੋ ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਪਿਰਾਦੇ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਤੀ ਸਰੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਉਸਤਤ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਆਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖੀ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਤੋਂ ਸਰੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਣ ਤੱਤੇ ਦੇ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਅੱਜ ਮਾੜੀ ਜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸੁਸਾਈਡ ਨੋਟ ਲਿਖਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇਣਾ ਭਾਈ, ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਢਹਿੰਦੀ ਕਲਾ ਆ ਗਈ। ਪਰ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਐਸੇ ਸਨ, ਭਾਈ ਮੰਝ ਵਰਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜੰਗ ਲੜਦੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰ ਤੇ ਮੌਤ ਹੈ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਫਿਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਣ ਤੱਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜੰਗ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਇਹ ਜੰਗ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ 3 ਜੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਮਰ ਸੀ 7 ਸਾਲ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਚੌਥੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ 12 ਸਾਲ। 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਗ ਦੇ ਜੋਹਰ ਦਿਖਾਏ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਫਿਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਗ ਹਾਂ, ਕੱਢ ਲੈ ਤੇਗ ਤੂੰ ਵੀ, ਪਰਖ ਲੈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਤੇਗਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲਕਵਾ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ ਤੇਗਾਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਪੁੱਛ ਲੈ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤੇ 4 ਦੀਆਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਰ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੰਮਦਿਆਂ ਹੀ ਤੇਗਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀਆਂ 2 ਤੇਗਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਹਾਨ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੇਗਾਂ। ਉਹਦੀ ਤੇਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਤੇਗ ਨਿਕਲੂ, ਲੱਖਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਖੋ ਤੇਗਾਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਾਦਾ ਕੌਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਆ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਜੀ, ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਜਿਹੇ ਆ ਪੋਤਾ ਪ੍ਰਵਾਨ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲਖਤੇ ਜਿਗਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के लखते जिगर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज, ये गल है, ये लड़ी तुरी हुई है, इस तरह नहीं है। ये मीरी ते पीरी गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी ने जिहड़ा दो धारी खंडा बनाया ना, वो पिता दादा गुरु हरगोबिंद साहब की मीरी दे पीरी विचों बनाया। आ जिहड़ा दो धारा तुसीं खंडा वेखदे हो, आ मीरी ते पीरी है, इहदे विच दो धार ने जिहड़े, दो तलवारां बजियां, एक मीरी दी, एक पीरी दी, एक अजमत दी, एक राज दी, एक राखी करे फकीर दी, खैर पग तेरी की जहांगीर दी। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी। हुण ये कई कारण होए ने। एक ते इतिहासकार कल्ले असी कवि संतोख सिंह चूड़ामण नूं ना देखीए, इस तो अलहदा ऐसी निर्मला संप्रदाय का इतिहास है। इस तो अलहदा जिहड़ा साडे कोल वड्डा स्रोत मिलदा है, वो स्रोत मिलदा है गुरबिलास पातशाही 6वीं। जिहड़ा गुरबिलास पातशाही 6वीं का करता है, वो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की नज़रबंदी के बाबत भी कई चीज़ां दसदा है। धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी जिस वेले नज़रबंदी की गई है, पहला दिल्ली की धरती ते जहांगीर दे नाल मुलाकात लई बुलाया गया। सतगुरु जी जहांगीर दे नाल कई दिन जमुना के कंढे ते रुके ने और कई तरह के कौतक उत्थे वरते ने गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी दे नाल। गुरु के सिख उत्थे आंदे सी, रसदा देंदे सी, दौलत देंदे सी, जवानी भेंट करदे सी, शस्त्र ते घोड़े। ये कुछ जहांगीर अपनी अखां तो वेख के बर्दाश्त नहीं कर सकिया। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं जहांगीर नाल लैके गया गवालियर के किले विच, ते उत्थे जिहड़ा जिक्र है कि सिखां नूं नाल नहीं जाण दिता। गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी गवालियर जिस वेले पहुंचे ने, ते उत्थे फिर गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं कोई नज़रबंद नहीं कर सकदा। गुरु अपनी मौज दे विच गवालियर लए ने। गवालियर दा उत्थे एक पत्ता पत्ता की ओदी बनस्पति की ओदा कूचा कूचा आखदा कि इत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने तुरदे हुए करतार करतार दियां ही धुनां उचारियां ने। सत करतार ही आख्या। पर याद रखियो, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं 36 तरह दियां सिक्ख्यावां दित्तियां गईयां। गुरबिलास पातशाही 6वीं का करता लिखदा है 61 तरह दियां सिक्ख्यावां दित्तियां गईयां। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ शस्त्र विद्या, घोड़ाबाजी, तीर अंदाजी, इस तो अलहदा नक्षत्र विद्या। ये भी विद्यावां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी नूं दित्तियां गईयां। नक्षत्र विद्या का जिक्र है, आयुर्वेद का जिक्र है, कई तरह दीयां विद्यावां का जिक्र है। तो उस आयुर्वेद की विद्या का जिहड़ा असर सी, गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की बख्शिश लैके गुरु हरराय साहब महाराज जी ने करतारपुर कीरतपुर साहब की धरती ते नौलखा बाग बनाया सी। वो भी दादा गुरु की कृपा दे नाल, गुरु हरराय साहब महाराज जी दादा गुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी की कृपा दे नाल उत्थे नौलखा बाग बनाया। दारा शिकोह इलाज किया गुरु हरराय साहब महाराज। वो सारियां कृपावां, वो सारी बख्शिश जिहड़ी है गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी की है। गुरु हरगोबिंद साहब आके उत्थे वसे ने। वो सानू पतालपुर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिलासपुर दियां पहाड़ियां जिहड़ी शिवालिक है, वो सारा उच्चा थां है, पर वो जिहड़ा थां है नीवां है। तो गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने उन्होंने पताल इसलिए आख्या कि ये पहाड़ों की टीसियां तो नीवां थां है, इस करके उन्होंने पतालपुरी साहब आख्या गया। ये भी थां गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने बख्शिश लाई। सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी। हुण जिस वेले असी ग्वालियर के किले च पहुँचते हाँ, तो किले के खास मेन रस्ते ते जब वो चढ़ाई चढ़ते हो, खब्बे पासे ते सज्जे पासे पहाड़ियां ने। उन्हां पहाड़ियां दे विच बुद्ध दीयां मूर्तियां अंकित होईयां होईयां। पहाड़ दे विचों घड़ियां होईयां ने बुद्ध दीयां मूर्तियां। पर वो बुद्ध दीयां मूर्तियां कुछ होर गवाही भरदियां ने। वो ये गवाही भरदियां ने कि ये बुद्ध दीयां मूर्तियां है तो पुरातन काल तो, क्योंकि याद रखियो सारा राजस्थान, वध तो वध सारा राजस्थान मैं कह रहा, ये सारा ग्वालियर, ये आगरा, ये सारी धरती जैन धर्म ते बौद्ध धर्म का गढ़ सी। अज भी तुसी राजस्थान ग्वालियर आगरे दियां गलियां कूचे जे जाओगे, तुहानू जैन मंदिर जरूर मिलणगे, तुहानू बुद्ध मंदिर बहुत मिलणगे। सारा राजस्थान जे एक 1/3 राजस्थान दास ने ट्रैवल किया। 25 दिन ला के असी ट्रैवल किया सी, और तुसी हैरान होवोगे जैनियां दे 24 तीर्थांकर ने, ते 24 तीर्थांकर विचों जिहड़ी एक तीर्थांकर है वो औरत है। तीर्थांकर का मतलब है जैनियां दे मुरशद,
जे आप अपनी शब्दावली च कह लीए उन्होंने 24 गुरु ने। सिर्फ और सिर्फ पूरी दुनिया ते राजस्थान ऐसा शहर है जिस शहर दे विच जैनियां दे 24 तीर्थांकर दे मंदिर ने। और इंडियन आर्कियोलॉजी ने इन्हां मंदिरां नूं पिछले 10 सालां दे विच जमीनां दे विचों पट के कढ़िया। ये मंदिर मुगल राज दे वेले पूर दिते गए सन, बाबर दे वेले ये मंदिर पूर दिते गए सन, अकबर दे वेले दा ये जहांगीर ने भी तुड़वाए, खास करके औरंगजेब ने सब तो वध नुकसान पहुँचाया। हुण इतिहासकारां दी वखरी राय है। गवालियर शहर नूं लैके इतिहासकार ये लिखते हैं कि जिस वेले किसी भी मूर्ति का कन या नक तोड़ दो फिर वो मूर्ति पूजन के लायक नहीं रहिंदी। उन्हां लफ्ज़ां दे विच उन्हां दा इतिहास ये कहता है कि ये मूर्ति हुण खंडित हो गई है और उस मूर्ति नूं वो उस रूप दे विच इसलिए रिपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो मूर्ति पूर्ण रूप दे विच पत्थर विचों ही घड़ी हुई है ते पत्थर का कोई भी हिस्सा बाहरों लाया होया वो उहदे विच सम्मिलित नहीं होंदा, उहदा हिस्सा नहीं बनता। हुण वो सारियां मूर्तियां जिहड़ियां ने जां पूरे ग्वालियर दे विच जिन्ने मंदिर ने खास करके किले दे अंदर उन्हां दियां सारियां मूर्तियां खंडित ने। मुगल राज दे विच सारियां खंडित कीतियां गईयां क्योंकि पूर्ण रूप दे विच पूरी मूर्ति नहीं ढाई जा सकती सी। मुगल सल्तनत ने उन्हां दे काजियां मुल्लां ने यह फैसला किया जे मूर्ति का कन या नक भन दो तो फिर मूर्ति भी पूजन योग नहीं रहेगी। फिर पूरे विश्व दे विच खास करके भारत दे विच जिन्ने भी इत्थे मंदिर सन सनातन, खास करके राजस्थान का कोई मंदिर नहीं मिलेगा पुरातन जिस मंदिर की भावें कंध दे उत्ते पत्थर विचों भावें मूर्ति है, जिथे भी मूर्ति है उन्होंने खंडित किया गया, छोटी तो छोटी मूर्ति को खंडित किया गया, उस शहर की एक एक मूर्ति को खंडित किया गया। गवालियर जिहड़ा शहर का नाम है ये गवा एक पीर होया, पीर भाव एक बहुत उच्चा सिद्ध होया। वो एक पानी के चुबच्चे के नाल रहिंदा सी ते बंदगी करदा सी ते ओदे नाम दे उत्ते गवाए दे उत्ते शहर का नाम गवालियर पिया होया। एक हिंदू सनातन फकीर सी, इन्हें बंदगी की उस शहर की ते ये शहर रूहानियत का सुम है। गवालियर के हर एक कूचे विच तुहानू पानी का चुबच्चा मिलेगा, सरोवर मिलणगे उत्थे सनातन धर्म के नाल रिलेटिड, उत्थे बेअंत ही तरह के मंदिर मिलणगे, उत्थे ब्रह्मा के मंदिर भाव के भावें कि इको एक मंदिर जिहड़ा पुष्कर दे विच ब्रह्मा का मनिया गया पर छोटे रूप दे विच उत्थे मंदिर ग्वालियर की धरती ते ने। गुरु हरगोबिंद साहब जिस वेले उत्थे पहुँचते हैं, सतगुरु जी जद पूरे किले का मायना करते, सिर्फ 2 मिनट लाँगा मैं आप संगतां दे। गुरु हरगोबिंद साहब ने जद उत्थे कल्ले उत्थे 52 राजे नहीं ने, 52 का जिक्र इसलिए आउंदा है क्योंकि 52 उस धरती के सिरमौर ने, राज भाग विचों आए ने। पर उत्थे गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के इतिहासकार लिखते हैं कि कई 100 तो वध धाड़वीए डाकू ते चोर भी उत्थे रखे गए सी। वो 3rd डिग्री की जेल सी जिन्हों अज आपां मॉडर्न टर्म्स दे विच काले पानी की सज़ा जिन्हों आपां कहंदे आ ना कि बर्मा भेज दिता जांदा सी। सच्ची मुच्ची मुगल सल्तनत दे विच जहांगीर दे वेले दे विच एक काला पानी सी। काला पानी इसलिए सी क्योंकि उत्थे थमले बने हुए ने ग्वालियर दे मेन किले दे अंदर। उन्हां थमलियां दे नाल थमां दे नाल जिहड़े 52 राजे सन उन्हां दे पैरां दे विच बेड़ियां पा के उन्हां नूं थमलियां नाल बंन दिता जांदा सी सारा दिन। ते जिस वेले रात हुंदी सी बिल्कुल थमलियां तो थल्ले उतर के काले पानी का खूह है, उस खूह का नाम ही कच्चा जहर है, उन्होंने कच्चा पानी कहते हैं। अज भी उत्थे कच्चे पानी का खूह उस नाम तो, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट की दास ने एक फोटो पई, एक वीडियो दी मैं शूट की उस समय जाके, सतगुरु ने कृपा की सी। उस खूह के चढ़ते पासे 4 बाय 4 के कमरे ने जिन्हां विच राजियां नूं राती सौण ते आराम करन वास्ते रखिया जांदा सी और एक 4 बाय 4 दे विच 5 तो वध राजे रखे जांदे सी। ना वो अपना लक सीधा कर सकते सी, ना वो ढंग नाल बह सकते सी ते ना वो पै सकते सी, इन्ने तशद्दद सन।
प्यास लगती सी ते उस कच्चे जहर नूं पीना पैंदा सी। जिस राजे की मौत तशद्दद करके हो जाती सी, उस राजे की सड़ी हुई लाश नूं उस खूह दे विच सुट दिता जाता सी। इस करके वो कच्चा जहर सी कि जद तशद्दद की प्यास लगे, अंदर प्यास, अंदर लाटां बलन प्यास दी त्रे दी, ते फिर हार के उन्हां राजे कैदियां नूं उत्थों पानी पीना पे, ते पानी पी पी के उन्हां दियां हड्डियां खुरनियां शुरू हो गईयां सी, उन्हां नूं रोग लगने शुरू हो गए सी। पहला काम गुरु हरगोबिंद साहब ने किया कि उन्हां पहाड़ियां दियां टीसियां दे विचों ਜਿਹੜੀਆਂ जड़ियां बूटियां सी, गुरु हरगोबिंद साहब ने पहला 52 राजे ते उन्हां कैदियां वास्ते दवाइयां तैयार कीतियां। ਜਿਹੜਾ कच्चा ਜ਼ਹਿਰ पी पी के उन्हां दा हाल सी। ये ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦਾ इतिहास है ना, सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी के चरणों 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ वारी सिर झुकदा उत्थे वेख के कि उत्थे ਜਿਹੜੇ तशद्दद सन, मानवीय अधिकारां दे नाल, मनुखी अधिकारां दी ਜਿਹੜੀ उत्थे ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ भी अंदरों लूह कंडे खड़े हो जाते हैं। क्योंकि उस रूप नूं सिर्फ तो असी लफ्ज़ां 'ਚ कह सकते हैं, पर जे तुसी जाके डिटेलिंग उत्थे गाइड करियो और सारा देखियो उत्थे कि किस तरह के ये सारे तशद्दां की लड़ी हुण अगे शुरू होएगी। गुरु साहब कित्थे कित्थे टहलदे सन, गुरु साहब का रस्ता पक्का सी। जिथे गुरु साहब ने टहलना है, जिथे गुरु साहब ने अपनी बाणी का नेम निभाउणा है। गुरु साहब आसा की वार दरबार साहब भी पढ़ते रहे ने, सुनते रहे ने। गवालीअर भी गुरु साहब जिन्ना चिर रुके ने, उन्हां दा एक थां नीयत है जिथे गुरु साहब ने चौकड़ा ला के बंदगी इबादत की है। सो वो सारा कल बंदगी वाला जिहड़ा एस्पैक्ट है गुरु साहब जी का, वो विचारांगे। आप सारिया संगतां दा धन्नवाद। विचार करदियां होइयां बेअंत प्रकार दी भुलां गलतियां बख्श देना, क्योंकि ये समा है, ये मौका इस तरह का, क्योंकि इन्ना इतिहास असी कभी डिटेलिंग 'ਚ विचार नहीं सकते। सो जिन्ना इस सागर विचों गुरु साहब ने बूंद झोली पाई है, आप संगतां दे नाल सांझ पाउण दी खुशी दास जरूर हासिल करेगा। आप बहुत बहुत असीस बख्श रहे हो। सतगुरु जी कृपा करन, सभे जी संभाल, अपनी मेहर कर, अन्न पानी मुझ उपाए, दुख दालत भन धर, अरदास सुनी दातार, होई श्रेष्ठ ठर, लेवो कंठ लगाए, आपदा सब हर, नानक नाम ध्याए, प्रभ का सफल कर। सतगुर सच्चे पातशाह इस महामारी के रोग तो सब नूं बचाउण। आप सारे ही गुरेज रखो, बचा रखो। गर्म पानी पियो, पानी दे विच ग्लो पा के पियो, इम्यूनिटी नूं बूस्ट करो जिन्ना हो सकता है। सतगुर जी भली करन, आप सहाय होवन। इन्हीं को विचारां दे नाल खिमा बख्शो। गज बज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।